हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ, अलजेब्रा वाला हूँ। और इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारे मेथड डिस्कस करूँगा और प्लस आपको शॉर्टकट भी देने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी सॉल्व करने के तरीके बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले आप समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वन वेरिएबल होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? वन वेरिएबल होना चाहिए, पहला ये। फिर इसके बाद इसमें हाईएस्ट डिग्री, एच डी मतलब हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझा देता है, जैसे 3x² 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें डिग्री कितना है? इसमें डिग्री है 2 और इसमें डिग्री है 1, ठीक है, और इसमें डिग्री 0 है, इसमें डिग्री 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना डिग्री होगा? 2 1 0, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। अगर आपको यही इक्वेशन ऐसा दे देता 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 0, तो हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं हुआ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, लीनियर इक्वेशन में जाएगा। प्लस और भी एक कंडीशन है कि इसमें मैंने बोला था 1 वेरिएबल होना चाहिए और इसमें आपको दिख रहा है 2 वेरिएबल है, तो ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अंडरस्टैंड? प्लस अब इसका जो जनरल फॉर्म है, तीसरा है कि इसका जनरल फॉर्म कैसा होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। वेयर इसमें बता दो आपको, जो ए बी सी दिख रहा है आपको, ए बी सी रियल नंबर है, ABC आर रियल नंबर। ABC क्या है? ABC इज अ रियल नंबर। दूसरा जो x है, इसमें अल्फाबेट जो है उसको बोला जाएगा वेरिएबल। क्या बोला जाएगा? वेरिएबल बोला जाएगा, ठीक है, तो ये वेरिएबल होगा। अब जैसे कि इसको एक इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, यहीं पे एक इक्वेशन लिख दूं 4x² प्लस 5x प्लस c का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे जो बोला हूँ आपको वो यहाँ पे दिख रहा है क्या? ABC इज ए रियल नंबर, तो यहाँ पे x² के बाजू में क्या है? a है, यहाँ पे x² के बाजू में क्या? a है, मतलब a का वैल्यू क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, मतलब a क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। रियल नंबर मतलब क्या होता है? एनी नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये रियल नंबर हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया? b का वैल्यू 5 हो गया, c का वैल्यू 7 हो गया। तो ये सभी जो a b c का वैल्यू आया वो क्या है? नंबर आया, तो इसलिए क्या बोला? abc इज अ रियल नंबर। इसके बाद मैंने बोला x जो था वेरिएबल था, यहाँ पे भी x एक वेरिएबल हो गया। तो ये आप समझिए, कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल और प्लस उसका जनरल फॉर्म, ठीक है। चलो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड दिया है, ठीक है। तो उस तीनों मेथड को मैं एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मेथड है, आपको बता दूं, फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद है फॉर्मूला मेथड और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है। इस तीनों मेथड को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है, क्या हर मेथड में क्या क्या है, मैं आपको सॉल्व करते समय आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको फैक्टराइजेशन मेथड आज पूरा क्लियर कर दूंगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो x है ना, इसको रूट भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2 रूट आते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि 2 रूट आएगा? कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो हाईएस्ट डिग्री जो होता है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो रूट आपका 1 होगा। कितना रूट होगा? रूट 1 होगा आपका, ठीक है।
अगर हाईएस्ट डिग्री आपका 2 है तो रूट कितना होगा, 2 होगा, और हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो रूट 3 होगा। जैसे कि आप बताओ, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी अभी मैंने बताया कि हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है, तो इसमें रूट कितने आने वाले, 2 रूट है। अच्छा, रूट से मत समझा कि स्क्वायर रूट वगैरह आएगा, आंसर, रूट मतलब आंसर आएगा, मतलब इसको ऐसा पढ़ा जाएगा कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 2 रूट, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 2 रूट, 2 रूट आएंगे। और सिंपल लैंग्वेज अगर बोलना है तो इसके जो आंसर आते हैं हमेशा 2 आंसर आते हैं। रूट का मतलब आंसर है। अगर लीनियर इक्वेशन में 1 होता है तो उसका आंसर 1 आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, इसलिए इसका आंसर 2 आएगा, 2 आंसर आने वाले। और एक क्यूबिकल इक्वेशन भी आएगा आगे, तो क्यूबिकल इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, उसमें रूट 3 आएगा, दैट मींस आंसर 3 आएगा। ठीक है, अभी सॉल्व करके आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा कि आंसर 2 कैसे आ रहा है। चलो, तो सबसे पहला देखो क्या समझ ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एक चीजें ध्यान में देना है कि ax² + bx + c जो आपका जनरल फॉर्म है, क्या इस फॉर्म में ये है क्या? सबसे पहला स्टेप आपको यही होना चाहिए, जनरल फॉर्म में बना हुआ रहना चाहिए। अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हमारा पहला क्वेश्चन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट है, तो जनरल फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं, पहले से दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे अब इसके बाद, सॉल्यूशन x² + -15x + 54 = 0। यहाँ पे भी 0 है, तो ये जो है पहला स्टेप ये है कि जो यहाँ पे 1 होता है, ये 1 है, यहाँ पे a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू ax² + bx + c = 0। तो यहाँ जो x² के बाजू में क्या है, a है, तो यहाँ पे x² के बाजू में क्या है, 1, तो ये a का वैल्यू हुआ। तो हमेशा याद रखना कि a × c मल्टीप्लाई होता है, a × c मल्टीप्लाई होता है, तो a क्या है, 1 है, और c क्या है, 54 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 × 54 तो कितना आ जाएगा, 54। एकदम ध्यान में रखना है कि पहला जो नंबर होता है a का वैल्यू होता है और जो c का वैल्यू होता है उसको मल्टीप्लाई करना रहता है। अब इसके दो ऐसा फैक्टर करो, इसका दो ऐसा फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, -15 आना चाहिए, या प्लस करके 15 आ जाए या माइनस करके 15 आ जाए, दोनों कंडीशन चलेगा। तो कैसे हो जाएगा, अगर आप दिमाग लगाओगे तो 9 6 जा 54 होता है, और जब इसको प्लस करोगे आप तो प्लस करोगे तो 9 और 6 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 9 और 6 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो -15 दिया है, तो ये प्लस करने पे 15 तो आ गया, लेकिन -15 नहीं आया। तो ये अगर इसको माइनस माइनस ले ले तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 6 15 हो जाएगा, और ग्रेटर का साइन लगेगा, ग्रेटर तो 9 ही है, तो ये क्या आ जाएगा, -15। और आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हो, तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 9 6 जा 54, और मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो आया ऊपर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये वाला भी आंसर आ रहा है और मिडिल टर्म में जो है वो भी आंसर आ रहा है। ऐसा नंबर से यहाँ लेते हैं जो मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए, मिडिल टर्म। ठीक है, तो हमारा कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हुआ, 9 -9 और -6 पे हुआ। तो देखते हैं, चलो देखो ये आपको मिल जाएगा। जब ये आपको मिल गया, इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपका फर्स्ट टर्म है, जो भी आपका फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखने का है, और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखने का है। अब ये जो मिडिल टर्म था उसके प्लेस पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान से देखो, 9x लिखूंगा क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे भी इसके साथ x जुड़ जाएगा, तो 9x - 6x ये आपका होगा। ठीक है, कैसे करना है, पहला टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और मिडिल टर्म को हटा देना है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे आप फैक्टर किए वो फैक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है, बस इसके साथ जो भी आपका वेरिएबल है, x है तो x ऐड कर देना है, y है तो y, जो भी आपका वेरिएबल होगा, अल्फाबेट होगा, उसको आप यहाँ पे लिखना है, = 0। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, देखो दो नंबर का या दो टर्म्स का क्या कर दो, पेयर बना दो। तो फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म दोनों के जब पेयर बना दोगे तो देखोगे इसमें कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 1x² है, 9x है, तो इसमें x कॉमन आ रहा है, 1 तो हमेशा रहता है, तो 1 मत कॉमन ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 कॉमन लेने से और 1 मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क
नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपका, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन लिया। यहाँ पे कितने x थे, 2 x थे, एक कॉमन आ गया तो एक अभी भी बचा होगा, ठीक है, एक x कॉमन आ गया तो एक अभी भी बचा होगा, तो एक यहाँ बच गया। अच्छा यहाँ 9x है, 9x में से x कॉमन आया तो 9x तो चले गया, बचा क्या होगा, 9 बचा है, 9 और यहाँ माइनस, ठीक है, ये होगा पहला ब्रैकेट सॉल्व। अभी दूसरा पेयर था यहाँ पे, और दूसरे पेयर में से आपको ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो आपको देखना है कि इसमें 6 जो है इसमें आ रहा है, 6 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में रहता है, टेबल देखा करो कि दोनों नंबर में ऐसे कौन सा टेबल है जो दोनों में आ रहा है, तो मुझे पता चला कि 6 के टेबल में आता है और ये भी 6 के टेबल में आता है, तो मैं 6 कॉमन ले लूंगा। तो मैं 6 कॉमन ले लिया, तो आप कॉमन लेने के बाद करने का है, जो नंबर आपने कॉमन लिया है, क्या लिया कॉमन आपने, 6 लिया, तो 6 को इससे डिवाइड करो, 6 6 से कट गया, क्या बचा 1, तो 1x लिखेंगे। आप 1 नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, लिख दोगे तभी भी चलेगा। अब ये 6 1 जा 6 हो गया, 6 इससे डिवाइड होगा क्या हो जाएगा, 6 9 जा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई प्लस माइनस क्या होगा, देखो ब्रैकेट के पहले जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, साइन चेंज होता है। ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो अब ये माइनस था, क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और एक चीज ध्यान में रखना है कि जब आप कॉमन ले रहे थे दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती किया, तो फिर से आप सम करो, ठीक है, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आना ही चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा ये चीजें जिसको नहीं समझा होगा उसके लिए अलग से बता दो, जैसे आपने 6 कॉमन लिया, तो 6 कॉमन लिया तो इधर 6x को 6 से डिवाइड कर दो, कट गया, क्या बचा x, तो x लिख दिया, और उसी 6 को आप क्या कर दो, 54 को डिवाइड कर दो 6 से, 6 9 दिया, तो 9 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, बेसिक से एकदम। इसके बाद आप देख लीजिए कि दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, दोनों ब्रैकेट क्या आ रहा है, कॉमन है, दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लेने का मैं एक ले लिया, x माइनस 9 ले लिया। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर बाहर नंबर दो आए हैं, x माइनस 6 उसे लिखना है, इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, जो दो ब्रैकेट आए सेम दो बार, उसको एक बार लिखने का, और बाहर का जो दोनों वैल्यू है उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लेने का, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अभी यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गया, इसको ऐसा समझना है कि ये जो x माइनस 9 है ये इक्वल टू 0 एक बार होगा, और ये जो x माइनस 6 है, ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये एक बार इसके 0 होगा, मतलब ये ब्रैकेट एक बार 0 से इक्वेट होगा और एक बार ये ब्रैकेट 0 से इक्वेट होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो रहा है कि x जो है, x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, प्लस 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस 6 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 6 हो गया। स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको बोला था कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो आंसर कितना आएगा, दो आंसर भी आने वाले होंगे, तो इसके भी देखो दो आंसर है, ठीक है, ये आंसर भी चलेगा और ये आंसर भी चलेगा। इसीलिए मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में जितने रूट होंगे, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने आंसर आएंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होता तो 3 आंसर आता, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 था तो 2 आंसर आया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताऊंगा, इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ, वो बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आंसर राइट है कि नहीं है। देखो आप खुद से चेक कर सकते हो, किसी टीचर की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए, आप खुद ही चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो आया है राइट है कि नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन था स्टार्टिंग में उसको लिख लो, उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो भी आपका आंसर है, मान लो 9 है और 6 है, कोई भी एक आंसर आप क्या कर लो, यहाँ पे पुट करके देखो। हमेशा याद रखना कि LHS और RHS सेम आना चाहिए, मतलब RHS में तो 0 है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद भी 0 ही आएगा। हमेशा याद रखना LHS और RHS क्या आना चाहिए, सेम आता है। तो अगर आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे x का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 15 इंटू 9 हो जाएगा और प्लस 54। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9 का 81 हो गया, और ये कितना हो जाए 5 और 9 135 हो गया, और प्लस 54, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप सॉल्व करोगे, अच्छा प्लस प्लस को हम क्या कर देते, पहले प्लस कर देते, यहाँ पे 0 इस तरह चल रहा है। जब प्लस कर दो, ये दोनों प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, और ये आपका 13, और यहाँ पे माइनस 13 पहले से 13 और 5, ये हो गया 135 135, माइनस से है और एक प्लस में, तो माइनस प्लस कट गया, मतलब 135 में से 135 माइनस हो गया, क्या आ गया 0, और यहाँ पे भी क्या था 0 था, तो दोनों क्या आ गए, मैंने क्या बोला था LHS RHS सेम आना चाहिए। अगर दोनों आंसर सेम आ गया मतलब आपका आंसर
राइट, इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी सम हो, आप कोई भी सम कर रहे हो, चाहे वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायरमेंट फार्मूला मेथड, सबको इस तरीके से आप चेक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप राइट किए हो कि नहीं। अगर आपका ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो आपने कहीं नहीं कहीं गलती किया, फिर से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, कभी कभी ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, इसको हम बता देते हैं कि इतना, अगर मान लो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा तो एमसीक्यू में आप इतना टाइम तो लगा देंगे, तो इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैं बता रहा हूँ। देखो, जो भी आपका यहाँ पे फैक्टर करने के बाद आंसर आता है, ध्यान से देखना, जो भी यहाँ पे फैक्टर करने के बाद आपका आंसर आता है उसका साइन चेंज कर देने का, क्या करो, साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर देने का। और जो भी आपका फर्स्ट टर्म है, मतलब ए, जो आपका ए है, ए उससे डिवाइड कर देने का। ए क्या है आपका, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क होता नहीं, तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। देख लो आपका आंसर क्या है, 9 और 6। इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो आपका फैक्टर आए वहीं पे आंसर निकल जाएगा। आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है और ए से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर यहीं पे आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेम वही मेथड, यहाँ पे क्या है आपका ए है और ये क्या है सी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, पहला स्टेप ए और सी को क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का है। तो ए और सी क्या है आपका 2 × 13 क्या आ रहा है 26, मतलब ऐसा फैक्टर लेना है कि जो 26 आ जाए। देखो 2 और 13 को मैंने मल्टीप्लाई 26 आ गया। अब फैक्टर लेना है कि 27 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे तो 26 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखो अगर आपके पास 26 लाने के तरीके बताता हूँ, 13 × 2 कर सकते हो, 26 आ जाएगा। लेकिन क्या इसको प्लस करोगे कितना आएगा 15, लेकिन इसको माइनस करोगे कितना आएगा 11, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 27 तो नहीं आएगा, मतलब ये नहीं चलेगा। और कोई तरीका जो 26 आ सकता है, तो ये है ना 26 × 1, 26 1 जा 26 हो रहा है। अगर ये दोनों को प्लस करूं तो क्या आ रहा है 27, तो आ रहा है आपका 27, ठीक है। तो ये आपका सही सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये टर्म्स, तो इसी को हमें आगे लेके चलना है, क्योंकि जो पहला मैंने लिखा 13 × 2 वो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसको चलेगा। देखो फिर इसका मैंने क्या बताया आपको कि जो भी पहला टर्म है उसको आज, एक मिनट, देखो क्या करना है सबको, पहला टर्म जो है एज इट इज लिखना का, ये तो बताया, और लास्ट वाला टर्म्स एज इट इज लिखने का। इस टर्म्स के प्लेस पे ये वैल्यू आता है, तो क्या आ जाएगा 26y + 1y, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये इस तरीके से सेपरेट किया गया है। अब देखो क्या बताया था इसके बाद में, कॉमन लेने का, लेकिन कॉमन लेने के लिए दो का पेयर बनाना था, तो ये दो का पेयर बन गया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। क्यों ऐसा दोनों नंबर कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 26 भी आता है, 13 2 जा, ठीक है। तो 2 में इसमें भी आना है, और y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो इसमें मैंने क्या लिया, 2y कॉमन लिया, फिर बचा क्या यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो 2 तो बचेगा नहीं, y कितना था 2 था, 1 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, 1 y बच गया। प्लस यहाँ पे जब इसको 26 को 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 हो जाएगा, और y एक ही था और एक y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे y बचेगा नहीं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। y + 13 = 0, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया था दो ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका सही चल रहा है इसका मतलब। अब क्या हो जाएगा, जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको हम क्या कर ले, पहले लिख ले, एक ब्रैकेट ले ले, और जो ब्रैकेट के बाहर दो नंबर है उसको ले लेना, 2y + 1 = 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट से 0 से इक्वेट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 13 = 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y + 1 = 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा
y इज इक्वल टू इधर +13, इधर आके क्या हो जाएगा -13, ये हो जाएगा। इसके बाद ये 2y है, ये +1 इधर आके -1 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये तो सॉल्व कर दिया हमने पूरा सिस्टमेटिक से। अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट अगर आपको याद होगा तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे आपका फैक्टर आया है, इस फैक्टर का क्या करो, साइन चेंज करो। तो 26 हो गया माइनस में, क्योंकि प्लस में था, इसका साइन चेंज करोगे -1 हो जाएगा। और फिर उसका क्या बोला था, a से डिवाइड करना, a से डिवाइड करो। a क्या है आपका 2 है, तो 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, ये तो कट जाएगा। 13 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया -13, और ये क्या है 1/2। क्या यही आंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर यहीं पे आ सकता है। आपको जब एमसीक्यू वगैरह आता है तो आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये सब चीजें हेल्प करेगा अगर ये आपको आ रहा है तो, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो थोड़ा सा स्टेप आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। 6x - 2yx इज इक्वल टू 1। अब देखो जैसे फ्रैक्शन में आता है, स्टूडेंट डर जाते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू मतलब ज्यादा टफ होगा। बस एक ही स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना है, बाकी सब इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्या करना है, फ्रैक्शन का एकदम मेथड याद रखो, मैं जिस तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बस जो भी आपका डिनोमिनेटर में दिया है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है आपका x है, तो जो भी डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी दिया हो, x हो, y हो, 2x हो, कुछ भी हो, ज्यादा नहीं सोचना है कि जो भी वैल्यू दिया होगा डिनोमिनेटर में उससे क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे 6x है, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2/x था, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 1 था, x से मल्टीप्लाई हो गया। जो यहाँ पे लिखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6 हो गया x इंटू x स्क्वायर। अच्छा ये x और x कट गया, क्या बचा 2। यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू x, तो 1x हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, जनरल फॉर्म में होना चाहिए, तो जनरल फॉर्म में ये क्वेश्चन है नहीं। अब इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले ax स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे ax स्क्वायर है। उसके बाद क्या होना चाहिए bx है, तो bx नहीं है यहाँ पे, तो लेकिन इधर bx इधर लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा ये 6x स्क्वायर, ये +1x इधर आके क्या हो गया -1x और -2 इज इक्वल टू 0। अब चेक कर सकते हैं ax स्क्वायर है, bx ये भी है और c ये भी है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म 6 है, a इंटू सी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a का वैल्यू आपका 6 और c का वैल्यू है -2, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा -12 हो रहा है। अब ऐसा फैक्टर करना है कि -12 होना चाहिए। अब किस तरीके से हो गया -12, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, 6 2 जा 12 होता है, फिर 12 1 जा 12 होता है। ये 3 कंडीशन है, 12 आने का 3 कंडीशन है, लेकिन ये तीनों में से एक ही राइट होगा। अब कैसे राइट होना चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करने में तो 12 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। आप सोचो कि अगर इसको आप प्लस करोगे तो 13 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। प्लस करोगे 8 हो जाएगा, माइनस करोगे 4 हो जाएगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे देखो प्लस करोगे 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस करोगे तो 1 हो सकता है, 1 हो ही गई, हो सकता है नहीं, हो जाएगा ये 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक माइनस और एक प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 12 3 जा 4 3 जा 12 हो गया, लेकिन अब 4 में से 3 माइनस हो रहा है तो -1 भी हो रहा है, क्योंकि ये -1 है। अब आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि माइनस यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे नहीं लिया, मेरे को चाहिए -1 चाहिए, तो बड़े नंबर का क्या चाहिए माइनस चाहिए, छोटे नंबर का प्लस चाहिए, ठीक है, इसलिए 4 के पास माइनस लिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपका आ गया। इसके बाद अच्छा, इसको अगर आपको बोला जाए कि अभी शॉर्टकट से बता दो तो आप बता सकते हो। मैंने क्या बोला था, इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, चेंज कर दिया। चेंज करने में जो पहला टर्म्स होता है ए, कहाँ है ए से क्या करने का, डिवाइड करने का, तो यहाँ पे ए से डिवाइड कर दिया।
ए से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे x का आंसर क्या होगा 2/3, और ये डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 2 जा, क्या हो जाएगा -1/2, ये आंसर आ गया। यही आंसर अभी सॉल्व करने के बाद आने वाला है, ठीक है। देख लीजिए, तो 6x² और ये -2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम लिखने का, फिर मिडिल टर्म में क्या लिखना है आपको -4x + 3x, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेना है। कॉमन लेते समय आपको क्या ध्यान देना कि कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, ये 4 है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है, तो मतलब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, लेकिन x इधर पे भी x इधर पे भी, तो x भी कॉमन आ गया, ठीक है। 2 और x दोनों क्या आ गया कॉमन आ गया, 2x। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 3 जा, x एक कॉमन है, x तो बचेगा, यहाँ पे 2 2 जा और x कॉमन आ चुका, x तो यहाँ बचने वाला नहीं है, माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी 1 कॉमन है तो जो जैसा दिया वैसे लिखेंगे, 3x - 2, वैसे दोनों ब्रैकेट का आना चाहिए सेम आना चाहिए, तो आया सेम। इसके बाद क्या आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखो, 3x - 2 एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2x + 1 दूसरा ब्रैकेट = 0। अब इसके बाद क्या हो जाएगा देखो आगे, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, अच्छा इसको रब कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x - 2 = 0, और दूसरा क्या हो जाएगा और 2x + 1 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये -2 इधर आके क्या हो गया +2 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2x +1 इधर आके -1 हो गया, x = -1/2, ये दोनों आंसर आपका आ गया। यही आपको शॉर्टकट से आता है, इसका साइन चेंज किए थे +4, इसका साइन चेंज किए थे -4, डिवाइड बाय 6 किए थे, 6 6 3 1 जा 3 2 जा, -1/2 हो गया था, 2 2 जा और 2 3 जा 2/3 हो गया था, ठीक है। ये ऐसा ही आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कुछ बेसिक क्लियर करना चाहूंगा मैं, क्या होता है बेसिक में आपको बता दूं कि अगर आपको 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो, ठीक है। √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, अगर आप इसको सिंपल वे में जाओगे तो 2 × 2 कर सकते हो, 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आता है हो जाएगा, ऐसा नहीं समझा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का होता है। आप बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैं बस मेरा बताने का मतलब ये था कि 2 जो है √2 × √2 लिख सकते हो, और इसी तरीके से √3 आएगा तो √3 लिख सकते हो, 6 आएगा तो 6 √6 लिख सकते हो। यहाँ पे मैं 2 इसलिए लिखा कि यहाँ 2 आ रहा है, 3 को भी आप क्या लिखोगे √3 × √3 लिख दोगे। फिर इधर पे अगर आप एक और क्वेश्चन, अगर मान लो √6 है, ऐसा दिया √6 दिया है तो √6 को आप √3 × √2 भी कर सकते हो, क्योंकि जब ये लोगे कॉमन रूट तो 3 और 2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस जैसे एक और एग्जांपल लूँ तो √12 लिखता हूँ, ठीक है। तो √12 को आप कैसे कर सकते हो 6 × 2 कर सकते हो, 4 × 2 कर सकते हो, 4 × 3 कर सकते हो, तो ये सभी जो रूट के अंदर फैक्टर आप कर सकते हो इस तरीके से, फिर ये अलग हो जाएगा √4 अलग √3 अलग, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं आगे, क्या होगा इसमें, पहले से जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो 3x² 2√3x + 2, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना a और c को, तो मैं यहाँ a और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 × 2, तो हो जाएगा आपका 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका फैक्टर हो जाए -2√6 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 6 लाने का तरीका 3 × 2 हो सकता है, 6 × 1 हो सकता है, 6 × 1, ठीक है। लेकिन 3 × 2 तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे ये 2√6 नहीं आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 6 तो हो जाएगा, प्लस माइनस करने पे रूट का वैल्यू नहीं आएगा।
तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन ये कि मैं ये ले सकता हूँ क्या, √6 इंटू √6। अभी मैंने बताया था कि 2 है मतलब √2 लिख सकते, 3 है मतलब √3 लिख सकते। तो अगर 6 है तो √6 लिख सकते। यहाँ पे अगर 6 लिखना है तो √6 इंटू √6 पॉसिबल है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2√2 क्या हो जाएगा, 2√6। ठीक है, 1 और 1 2√6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज में माइनस, तो हम अगर दोनों को माइनस कर दे तो -1 -1 -2 क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करते इसमें √6 6 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो 3x² + 2, ठीक है। इसके बाद -√6x -√6x, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको एक स्टेप और आगे जाना है, थोड़ा सा बेसिक से यही चीज। यहाँ पे जो 3 है, इस 3 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया 3 को आप √3 लिख सकते हो और x² एज इट इज लिखा, ठीक है। आप x को भी सेपरेट कर सकते हैं, x और x भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है, 6 को मैं लिखूंगा √3 इंटू √2x, ठीक है। सिर्फ सेपरेट कर रहा हूँ, 3 को क्या लिखा, √3 लिखा, √6 को √3 इंटू √2 सब यहाँ पे लिख के दिया हूँ, ठीक है ऐसा। फिर यहाँ पे फिर से √6 है, फिर से उसको क्या लिखूंगा, √3 √2x, फिर 2 आ गया, 2 को आप क्या लिखोगे, 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों में पेयर बन जाएगा। अब पेयर बनने के बाद इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आने वाला है आपका √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो अगर √3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ से √3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो एक √3 बचा और एक x भी बचा है, तो √3 और x बच गया। यहाँ से √3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, क्या बचा, बस √2 बचा, तो √2 लिखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस, इस दोनों में √2 दोनों में दिख रहा है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचा और ये x बचा है, ठीक है, x बचा है। यहाँ पे √2 कॉमन आ गया तो एक √2 तो बचा ही है। अब स्टार्टिंग में मैंने पहले समय बताया था, जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज होता है, ये माइनस में था प्लस में हो गया और ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखोगे दो ब्रैकेट जो सेम है उसको लिख लो, ठीक है, ये। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3x और यहाँ पे √2, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या बोलना है कि दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो, ये एक बार 0, फिर उसके बाद √3x -√2 ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे √3x ये माइनस से इधर आके क्या हो गया, +2x इज इक्वल टू, ये √3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो √2 डिवाइडेड बाय √3, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2/3 भी लिख सकते हो √3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे √3x है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√2 और 3, इसको आप इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका x का आंसर आ गया। अच्छा, इसको भी इसी मेथड से कर देते हैं, शॉर्टकट मेथड से। पहले क्या करो, ब्रैकेट साइन चेंज करो, तो √6 और √6, ठीक है, साइन चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, तो पहले टर्म्स पे क्या करो, डिवाइड करो, 1 से, a से डिवाइड कर दो आप, a से आप डिवाइड कर दिए, यहाँ पे भी a से डिवाइड कर दिए। इसके बाद मैंने क्या बताया, आप तो यहाँ पे मैच नहीं होगा, ठीक है। क्या करेंगे, √6 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 √3 और √2 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, √3 इंटू √2 हो जाएगा 6 का, और 3 को क्या बताया था, √3 और √3, ये √3 कट गया, क्या बचा, √2 और √3, यही आंसर है यहाँ पे। इसको भी वैसा √3 कट गया तो 2/√3, ठीक है। तो आगे दोनों आंसर सेम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।